एशिया का एक ऐसा प्रसिद्ध मेला जहां दूर दूर से जायरीन शिरकत करते हैं, उसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता दिखाई दे रहा है। दरअसल कानपुर जनपद में मकनपुर हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार नायाब चीजों के लिए मशहूर है। यहाँ 605 वर्षीय प्राचीन बसंत मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है, लेकिन इस वर्ष जो हालात मकनपुर के बने हुए हैं उसे देखकर भविष्य की चिंता एक विकराल रूप लेती जा रही है। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार में इस वर्ष मेले का आयोजन तो किया गया, लेकिन उद्घाटन ने सारी पोल खोलकर रख दी। अव्यवस्थाओं से सराबोर यह ऐतिहासिक मेला मानो किसी बड़ी चट्टान के नीचे दबा हुआ सा प्रतीत होने लगा। यहाँ सिर्फ मेला समिति के सदस्य ही नहीं बल्कि प्रशासन की ओर से भी लापरवाही रात के अंधेरे में जुगनू की तरह चमकती हुई नजर आ रही है। स्थानीय लोगों की माने तो कमजोर होकर ढह चुकी तहसील भवन की दीवार को अभी तक ठीक नहीं किया जा सका और 2 दिनों में ही रंग पोत कर तहसील भवन को तैयार कर दिया गया। मेले के उद्घाटन में भी कुछ खास माहौल देखने को नहीं मिला। मुख्य अतिथि के तौर पर मेला प्रशासक व जिलाधिकारी ने दस्तक ही नहीं दी। ऐसे में सीडीओ सुधीर गुप्ता व एडीसीपी ने फीता काटकर मेले को हरी झंडी दिखाई। आधी अधूरी तैयारियों के बीच मकनपुर मेले के उद्घाटन से क्षेत्र में तरह तरह की बातें होने लगी हैं। ऐसे में अव्यवस्थाओं को लेकर मेला प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अव्यवस्थाओं के कारण जायरीन पानी, बिजली, चिकित्सा व अन्य बुनियादी जरूरतों से वंचित रहेंगे। कुछ समय पूर्व 1 महीने तक चलने वाला यह मेला अब मात्र 18 दिन में ही सिमट कर रह गया है। यदि इस मेले में आने वाली आमदनी का आधा भी हिस्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में लगा दिया जाए तो यह मेला व मकनपुर दोनों ही प्रगति के रास्ते पर चल पड़ेंगे। इन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते हालात यह है कि आज इतनी बड़ी महंगाई में भी मेले के टेंडर लेने को कोई तैयार नहीं है और अब मेला अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेला बहुत प्राचीन मेला है और यहाँ जो है बसंत मेले के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं और हर स्थानों पे जहाँ भी मुख्य दरगाह है उसको लेकर के और मेले में, बाज़ार में, जहाँ जहाँ भी है बैरियर में, पार्किंग में, हर जगह पर्याप्त फोर्स लगाया गया है। सर मेला इस वक्त 2 भागों में बढ़ गया है। हाईवे निकल जाने की वजह से 2 पट्टी में रहता है, तो इसके मद्देनजर क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है? मेले को सेक्टरों में बांटा गया है, उसके लिए अलग अलग प्रभारी बनाए गए हुए हैं और दिन रात की अलग अलग ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। सारी चीज़ें व्यवस्थित लगाई गई हैं और सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और सारी चीज़ें हैं। पूरा कंट्रोल रूम हमारा यहाँ स्थापित है मेले का और जो लगातार अगले जो है 14-15 फरवरी तक चलता रहेगा और सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और समय समय पर और सारी व्यवस्थाएं बढ़ाई भी जाएंगी। जिस तरह से भीड़ बढ़ती है उस हिसाब से आगे कार्रवाई की। कानपुर के ऐतिहासिक मकनपुर मेले की आज शुरुआत हुई है। दरगाह में चद्दर चढ़ाकर और मत्था टेक कर आज इसका शुभारंभ किया है। यहाँ पर सभी इंतजाम बहुत ही शानदार है। मैं इसके लिए जो मेला कमेटी है उसके सभी मेम्बरान को, मेला प्रशासक SDM बिल्लौर, पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी जो इस तैयारी में जुटे हुए हैं, उन सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा और जो देश के अलग क्षेत्रों से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, मैं उनको भी अनेक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सर, समय के साथ साथ मेला अपना अस्तित्व हो रहा है, विघटन धीरे धीरे मेला कम हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, इस तरह के जो मेले हैं वो हमारे जो गंगा जमुनी तहजीब हैं उसके पर्याय हैं और मैं चाहूँगा कि इसका मैसेज और दूर तक जाए और काफ़ी दूर से लोग इसमें शिरकत करें। सर, मेले की आपकी नज़र में क्या महत्वता है, इस पर कुछ अपने शब्दों में कहना चाहिए? मेले का महत्व ये है कि सबसे बड़ा यहाँ पर पशु मेला लगता है, जिसमें दूर दूर में न केवल यूपी के बल्कि पूरे देश के यहाँ पर पशु व्यापारी आते हैं, चाहे वो घोड़े के व्यापारी हों या बैल के व्यापारी हों, गाय के व्यापारी हों। तो एक तरह से पशु मेले के रूप में इसका महत्व है। दूसरा इसका महत्व ये है कि यहाँ पर न केवल मुस्लिम धर्म के बल्कि हिंदू धर्म के श्रद्धालु भी यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन आते हैं। तो एक मैसेज होना चाहिए कैसे हमें समाज में शांति का प्रतीक देना है, तो उसका सबसे बड़ा मैसेज ये पूरा मेला देता है।